वो तैयार हैं कि जो आपने मुख्यमंत्रियों की बैठक 16 अप्रैल को बुलाई है उसमें उनकी शंकाओं का समाधान करने के बाद आप इसे लागू करेंगे तो मैं संशोधन वापस ले सकती हूँ। हालांकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बयान देते हुए इस मुद्दे का जिक्र कर चुके थे। प्रधानमंत्री ने विपक्ष को भरोसा दिलाया कि 16 अप्रैल को होने वाली बैठक के बाद ही आखिरी फैसला लिया जाएगा। साथ ही उम्मीद भी जताई कि मतभेदों को सुलझाकर एक राय बनाने में उनकी सरकार जरूर कामयाब रहेगी। There may be differences of opinion, but I am confident that through discussions and dialogue, these differences could be narrowed down and a consensus can be arrived, and that will be our sincere effort. कांग्रेस का कहना कि विपक्ष बेवजह बात का पतंगड़ बनाने पर तुला है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है, माननीय गृहमंत्री ने कहा है, कुछ भी चीज जल्दबाजी में नहीं होगी, विचार विमर्श, बातचीत, वार्तालाप के बाद होगी। बीजेपी के हमेशा पेट में दर्द अगर होता है, जब भी हमारे और हमारे गठबंधन के साथियों के बीच में कोई भी असहमति छोटी बड़ी होती है, तो समझता हूँ ये सिर्फ एक नारदमुनि का रोल प्ले करने का प्रयत्न है। आप आश्वस्त रहें, हम इन मामलों को हर स्तर पर सिर्फ बातचीत करके और एक सहमति बना के आगे बढ़े। एनसीटीसी के मुद्दे पर सरकार अपने सहयोगी 10 तृणमूल कांग्रेस का भी विरोध झेल रही है। हालांकि वोटिंग के वक्त लोकसभा से गैर हाजिर रहकर टीएमसी ने यूपीए की सबसे बड़ी मुश्किल आसान कर दी। लेकिन 16 अप्रैल तक के लिए भले ही यूपीए इस मामले को शांत करने में कामयाब हो गई हो, इतना तय है कि आगे की राह भी कम मुश्किल नहीं होने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएनएन न्यूज। तो एनसीटीसी के मुद्दे पर आज सरकार की साख तो बच गई, लेकिन अगर हम विपक्षी पार्टी बीजेपी की बात करें तो कहीं न कहीं संशोधन प्रस्ताव वो पास नहीं करवा पाई और लगातार जो बीजेपी शासित राज्यों की अगर बात करें या फिर जो गैर कांग्रेस शासित राज्य हैं वो एनसीटीसी का विरोध कर रहे हैं। अशोक जी, ये विरोध क्यों? अगर कोई ऐसा कानून आता है जो देश से आतंकवाद को हटा सकता है तो इसमें राज्य सरकारों को क्या मुश्किल है, क्या दिक्कतें हैं, बीजेपी को क्या परेशानी है? देखिए निमिषा जी, ये कांग्रेस जब विपक्ष में रहती है तो अलग सोचती है, सरकार में होती है तो अलग सोचती है जी। अब मामले अभी हैं और इनकी बैठक अगले महीने 16 तारीख को होगा। जब संसद समाप्ति की ओर होगा तो इनके बैठक में निर्णय लेने वाले लोग बैठेंगे जी। कहीं न कहीं उन्होंने उन पार्टियों से भी बातचीत करने की कोशिश की है जो एनसीटीसी का विरोध कर रहे हैं। निमिषा जी बताओ। जी, प्रधानमंत्री ने आज कहा है कि हम तमाम राज्यों के साथ 16 तारीख को बैठक करेंगे, उससे इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बताता हूँ, जब ये विषय पहले विवादित हो गया तो ये बैठक पहले भी हो सकती थी। अब ये दरअसल कांग्रेस पक्षपात की राजनीति करती है। जहां पे इनकी सरकारें हैं वो तो ठीक है, अगर हम भी हिंदुस्तान में ही है, हमारी भारतीय जनता पार्टी में 9 राज्यों में सरकारें हैं जी, वहां पे भी उनके मुख्यमंत्रियों की राय ले सकते थे। जब राय नहीं बन रही है तो आप पहले इसको राय को आम सहमति बनाते, फिर आप विषय को रखते जी। जब ये पहले विवादित हो गया है तो इसको इतनी जल्दीबाजी, आप अभी मनोज सिंघवी जी कह रहे थे कि हमें पेट में दर्द होता है, भारतीय जनता पार्टी को होता है। जब किसी गरीब के पेट में निवाला नहीं जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होता है। जब कोई सड़क पर चलने वाला आतंकवादी घटनाओं से मर जाएगा तो हमारे पेट में दर्द होता है। जब हमारा देश अगर लूटता होने जाएगा तो हमारे पेट में दर्द होता है जी। और जनता के हित में बात करना अगर ये गैरवाजिब लगता है तो निश्चित रूप से हमारे पेट में दर्द है। अगर आपके पेट में दर्द नहीं होता है तो आप जाके जनता के बीच में देखिए। जब देश के मुद्दे, मैं निमिषा जी की चीज और बता दूं, जब देश के मुद्दे आपके सामने लिखते हैं, आपके सामने दिखने लगते हैं, तो इनके जो नेता हैं, जो मीडिया के मार्फत नेता बनते हैं, जो गरीबों के घर में जाके खाना खा के नेता बनते हैं, जो वहां चढ़ा के गरीबों के बारे में बात करते हैं, वो मीडिया से 2 महीने गायब हो जाते हैं जी। फिर वो एक बार हरीश जी मुद्दे की बात करते हैं, आपको बता रहा हूँ, सुनो ये लोग सुनो, मैं बताऊँ असलियत इनकी सरकार चलनी चाहिए, इनके मंत्री फलते फूलते रहने चाहिए। चाहे 1,76,000 का घोटाला एक मंत्री कर दे, चाहे कॉमनवेल्थ में घोटाला 2 कर दे, इससे इनको कोई लेना देना नहीं। देश से कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस सत्ता की भूखी है।
हरीश चुप करो तो मुद्दे की बात एक चीज आप बंद कराओ तो मैं बताऊं, ये जानते ही नहीं कि एनसीटीसी है क्या। एनसीटीसी एक ऐसी संस्था भारत सरकार बनाने जा रही है जो हमारे देश के किसी भी जगह असामाजिक तत्व या बाहर से आई तमाम शक्तियां विस्फोट करती है, जानलेवा हमला करती है। आज देखो इटली का, आप सवेरे आप देखे कल नवीन पटनायक जी के इलाके में 2 आदमियों का अपहरण हो चुका है। देश को जवाब देना पड़ता है, वर्ल्ड में जवाब देना पड़ता है। हम एक एनसीटीसी संस्था एक ऐसी देश में लाना चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ किसी एम्बेसी पर या किसी प्रदेश में, किसी नगर में या किसी कस्बे में कहीं कोई आतंकवाद होने की संभावना हो तो एनसीटीसी हमारी पहले उस चीज की जानकारी अपने पास कर लेगी और उसे रोकने में सक्षम होगी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी, सुनो, आज भारतीय जनता पार्टी आपके राष्ट्रपति के सामने प्रस्ताव लाई क्योंकि वो पता है कितना बड़ा नुकसान हुआ तुम्हें पता ही नहीं हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी वो सरकार रही कि जो उग्रवादियों को लेके पाकिस्तान जाती रही, तमाम ऐसे चीजों को उग्रवादियों को हमेशा छोड़ती रही। उनको एनसीटीसी से क्या लेना देना, सुरक्षा से क्या लेना देना। आतंकवाद के पोषक हैं आप लोग। आप लोग चाहते हैं कि देश में आतंकवाद खत्म हो। संभव पहले पोटा को लेकर बवाल हुआ, उसके जो कमियां थी जिसकी वजह से उस कानून को खत्म किया गया। अब एनसीटीसी को लेकर बीजेपी को कई आशंकाएं हैं कि इससे राज्य सरकारों की स्वतंत्रता का हनन हो जाएगा और सारी एजेंसियों का क्या हम बेकार मान लेंगे। तो मकसद क्या माना जाए कि महज विरोध के लिए विरोध, और जो कोई सरकार सत्ता में आए, जो भी पार्टी, वो अपने हिसाब से देश को चलाने की कोशिश करे, लेकिन जो सिस्टम है उसको दुरुस्त करने की कोशिश किसी की तरफ से नहीं। सही बात कही है निमिषा। जिस तरीके से एजेंसियां तो कई सारी हैं, लेकिन उन एजेंसियों को कितने अधिकार प्राप्त हैं और कितने आधुनिक उपकरणों से लैस हैं, उसके अंदर अगर मान लीजिए हम एनसीटीसी बना भी देते हैं तो क्या हमारे पास कोई व्यवस्था है कि निचले लेवल की पुलिसिंग को ठीक की जाए, या फिर एनसीटीसी में वही लोग आएंगे जो मौजूदा समय में सीबीआई में है, रॉ में है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम्स में है, एनआईए में है, तो कुल जमा हम कुछ लोगों को उठा के फिर एक जगह कर देंगे। कहीं ना कहीं जो आधुनिकीकरण की बात है वो नहीं हो रही है और उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी देखभाल के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जा रहा है। ये एक अपने आप में दुखद बात है। जी बिल्कुल। तो कानून तो तमाम बनते हैं और जिस भी पार्टी को मौका मिलता है वो एक नए कानून के साथ सत्ता में आना चाहती है और कहीं ना कहीं वो देश की जनता के हित में बात करना चाहती है, लेकिन उन कानूनों का मतलब तभी समझ में आएगा जब वास्तव में उसका लाभ देश की जनता को मिलेगा। तो एक सरकार से देश की जो जनता है उसकी यही अपेक्षाएं हैं कि वो सरकार हितकारी हो और जो भी फैसले ले उसका सकारात्मक असर देश और उसकी जनता पर पड़ना चाहिए। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ में संभव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हम और मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। तो देश में आज सीबीआई का काम कुछ और है, एंटी करप्शन का चलो खत्म कर दिया आपने, सबका काम कुछ और। विश्वास, संबंध, उत्कृष्टता। जीएन ग्रुप लेकर आए हैं जीएन कॉन्वेंट स्कूल, सबसे अलग, सबसे आगे। जीएन कॉन्वेंट स्कूल, भलूर, मोगा, पंजाब। सवालों के बाढ़, जवाबों की ढाल, चेहरे के पीछे का पूरा पूरा हाल, करेंगे हर उस चेहरे को बेनकाब और बताएंगे सारा हाल जब वो होंगे मेरे रूबरू। सियासत में जुबानी जंग देती है जन्म एक नई खबर को। खेल और मनोरंजन की दुनिया से हम लाते हैं चुन चुनकर खबर। दिन भर की वो बड़ी सुर्खी जिनसे रहें आप भी बात, खबर के हर पहलू से
खबर की तहकीकात होती है हमारी नजर। वो खबर जिसका सरोकार है आपसे हम जरूर दिखाते हैं। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए GNN न्यूज डिश टीवी यूजर अपने सेट टॉप बॉक्स पर ट्यून करें चैनल नंबर 566। MTNL के आई कंट्रोल पर ट्यून करें चैनल नंबर 77। आईफोन और टैबलेट यूजर GNN न्यूज के लिए लॉग ऑन करें www.gnnnews.tv/mobile। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। उन्नत तकनीक, भरोसे का साथ, लाखों लीटर दूध और देशी घी से पिरोया सबका विश्वास, हर भारतीय का विश्वास GN डेयरी। सियासत में जुबानी जंग देती है जन्म एक नई खबर को। खेल और मनोरंजन की दुनिया से हम लाते हैं चुन चुनकर खबर। दिन भर की वो बड़ी सुर्खी जिनसे रहें आप भी बाखबर। खबर के हर पहलू से खबर की तहकीकात होती है हमारी नजर। वो खबर जिसका सरोकार है आपसे हम जरूर दिखाते हैं। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। इडियट बॉक्स का सारा मसाला। कि मेरा मन करता मैं सबके सामने कह दूं कि मैं डॉक्टर आशुतोष से प्यार करती हूँ। तुम्हारी हिम्मत क्यों थी मेरा फोन कट करने की? फिर सच सामने लाना चाहता। लाफ्टर, वो भी कॉमेडी मार के। इमरान की फिल्में गधे देखते हैं। भैया भैया चल हट। सीरियल की गॉसिप का पिटारा। क्यों छोटे? मेरे घर की सुख शांति तुझे अच्छी नहीं लगी? छोटे पर्दे का सारा मिर्च मसाला। मुझे नहीं मालूम था कि आपको मेरी इतनी परवाह है। तो पिताजी इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात है? देखिए बहू, बीवी और टीवी हर शाम 4:30 बजे सिर्फ GNN न्यूज पर। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए GNN न्यूज डिश टीवी यूजर अपने सेट टॉप बॉक्स पर ट्यून करें चैनल नंबर 566। MTNL के आई कंट्रोल पर ट्यून करें चैनल नंबर 77। आईफोन और टैबलेट यूजर GNN न्यूज के लिए लॉग ऑन करें www.gnnnews.tv/mobile। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। ममता के दबाव के आगे झुकी सरकार। मुकुल रॉय होंगे देश के अगले रेल मंत्री। कल सुबह 10 बजे लेंगे शपथ। जनरल और स्लीपर का बढ़ा किराया हो सकता है वापस, लेकिन पेट्रोल की कीमतों में हो सकती है बढ़ोतरी। प्रणब मुखर्जी ने दिए संकेत। NCTC के मुद्दे पर सरकार को मिली फौरी राहत। संसद में बीजेपी का संशोधन प्रस्ताव गिरा। PM बोले सभी राज्यों को लिया जाएगा भरोसे में। यूपी के अमरोहा में मंत्री के स्वागत में हुई सरेआम फायरिंग। तमाशबीन बनी रही पुलिस। मुलायम ने घटना पर जताया ऐतराज। और कल एशिया कप में श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच होगा मुकाबला। भारत को रेस में बने रहने के लिए श्रीलंका का जीतना है जरूर। नमस्कार, GNN न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निमिषा। इन तमाम खबरों को विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कर्नाटका में बीजेपी के संकट की। तो कर्नाटक में बीजेपी सरकार पर मंडराते संकट के बादल अभी छटने का नाम नहीं ले रहे हैं और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के समर्थक उन्हें फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने की मांग पर अड़े हुए हैं। इस पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने येदियुरप्पा को संयम रखने की नसीहत दी है। बीजेपी की केवल दक्षिण भारत के एक ही राज्य कर्नाटक में सत्ता रास नहीं आ रही। एक बार फिर पूर्व CM BS येदियुरप्पा के बगावती तेवरों ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। येदियुरप्पा के समर्थकों ने उन्हें एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाने को लेकर दिल्ली में डेरा डाल दिया है। इसी बीच येदियुरप्पा को बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने संयम रखने की नसीहत देते हुए कहा कि पार्टी इस पर विचार कर रही है।
गडकरी ने कहा कि पार्टी किसी के दबाव पर कोई काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी दबाव के अंदर किसी प्रकार का कभी भी निर्णय नहीं करेगी। जहां तक येदियुरप्पा जी है, उन्होंने संयम रखना चाहिए और पार्टी को सहयोग करना चाहिए, यही हमारी भूमिका है। पार्टी इसमें निश्चित रूप से जल्द फैसला करेगी। जबकि येदियुरप्पा समर्थक विधायकों